दोस्तों नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की। भारत में जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो कैसे होता है और उनके पास किस तरह की शक्तियां होती हैं और अभी तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हो चुके और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, ये आज हम आपके सामने ये बात करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा है और आप इसको पूरा देखें। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये जानकारी है, आप इसे जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे देश में जो संसद है उसमें दो सदन होते हैं। उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा में हमारे यहाँ जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपने सदस्य जो है वो जनता के बीच में भेजती हैं। मतलब जिसको ये कहा जाता है कि पार्टी ने टिकट दिया और उनको पार्टी अपना सिंबल देती है। उस सिंबल को लेकर के जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर में व्यक्ति जाता है और लोगों से अपना जनमत हासिल करता है। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो निर्वाचित होता है। और जब लोकसभा से के क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर के संसद में जाता है, पार्टी के अंदर जिसको सबसे ज्यादा सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है वो पार्टी का नेता कहलाता है। और अपनी पार्टी के सदस्यों की सूची लेके और वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतने सदस्य हैं और हम सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति महोदय उनको सरकार बनाने का न्योता देती है और इसके बाद में सदन में होता है चुनाव। जब सदन के अंदर जिसको 50% से ज्यादा सदस्य वोट कर देते हैं वो उस सदन का मुखिया चुना जाता है और वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तरीके से जिसको सदन में 50% से ज्यादा सदस्यों का बहुमत हासिल होता है वो सदन का नेता कहलाता है और उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के सलाह के तौर पर सलाहकार माने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं हमारे देश में। परंतु हम आपको ये भी बता दें कि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कानून, कोई भी चीज, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बिल अंतिम जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती उसे पूरा नहीं माना जाता। लेकिन काम करने के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से काम करते हैं। पर काम करने का जो अधिकार प्राप्त है, जो काम करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अपने काम करने के लिए अपने दल के अंदर अपना मंत्री परिषद बनाते हैं और उसमें वो अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग मंत्री को दायित्व देते हैं। प्रधानमंत्री जो अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं तो प्रधानमंत्री जी को ये अधिकार प्राप्त होता है, ये शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वो अपना मंत्रिमंडल बनाएं। और उनको ये भी शक्ति प्राप्त होती है कि वो कभी भी किसी भी मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं और राष्ट्रपति को सलाह दे करके उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर सकते हैं। और वो कभी भी दूसरे किसी भी सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में ला सकते हैं और उनको उसका सदस्य बना सकते हैं, माने मंत्री बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री को ये भी शक्तियां प्राप्त हैं कि वो कभी भी पूरे मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर सकते हैं। अभी तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और उनका कार्यकाल लगभग कितने साल रहा है, आइए हम आपको एक एक करके आज हम बातचीत करते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के, स्वतंत्रता आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे और आजादी 1947 से लेके 1964 तक का लगभग 16 साल और 300 दिन तक उनका कार्यकाल रहा और वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। तो एक तरीके से कहें कि लगभग 17 साल तक वो इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर रहे हैं। देश के दूसरे
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारीलाल नंदा आए। मई में 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई और उसके तुरंत बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और 2 महीने तक 1964 में ये 2 महीने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उस दिन से लेके 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर रहे। उसके बाद नंबर आता है लाल बहादुर शास्त्री का। 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे और इस तरीके से उनका कार्यकाल 1 वर्ष 216 दिन का रहा। लाल बहादुर शास्त्री को भारत पाकिस्तान जो युद्ध है 1965 का, उसके तौर पर उनको जाना गया और उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया, किसानों की चिंता की और किसानों के लिए जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और आज लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान जय किसान के नारे के तौर पर भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 से लेके और 24 जनवरी 1966 तक पुनः कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारीलाल नंदा की नियुक्ति होती है और वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद नंबर आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेके और 24 मार्च 1977 तक इस देश की प्रधानमंत्री रही और शुरुआती समय पे उन्हें गोगी गुड़िया के तौर पर माना जाता रहा कि ये बिना बोलने वाली लड़की है और इस तरीके से जो उनका कार्यकाल था वो 11 साल 57 दिन का उनका कार्यकाल रहा है इंदिरा जी का। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। से उन्हें मिलेनियम महिला नामित किया गया था और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को 2 प्रमुख चीजों से जाना जाता है। एक तो उन्होंने जो आपातकाल लगाया, दूसरा उनका जो स्ट्रांग पर्सनालिटी थी कि वो पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान था उसको पाकिस्तान से मुक्ति दिला करके और एक तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जो कि आज बांग्लादेश बना है। तो उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। देश में आपातकाल लगा और आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी ने चुनाव की घोषणा की और चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई और इंदिरा गांधी के हारने के बाद जो इस देश के प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले मुंबई के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। इस तरीके से उनका कार्यकाल 2 वर्ष 116 दिन का रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे व्यक्ति जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक 170 दिन इस देश के प्रधानमंत्री रहे और ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र वो प्रधानमंत्री थे जो संसद का सामना नहीं कर पाए। इसके बाद फिर से नंबर आता है इंदिरा गांधी का। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक वो इस देश की प्रधानमंत्री फिर से रही, जो इस तरीके से उनका दूसरा कार्यकाल 2 वर्ष 291 दिन का रहा। और निर्भीकता के तौर पर देखा गया, जो पाकिस्तान से उन्होंने युद्ध किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बनाया।
इसके लिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा गया और साहस एवं निर्भीकता की मूर्ति भी कहा गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उसके बाद इस देश की कमान सौंप दी जाती है राजीव गांधी को। तो वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 89 तक वो प्रधानमंत्री रहे और इस तरीके से उनका कार्यकाल 5 वर्ष और 32 दिन का रहा। और राजीव गांधी को सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है। जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। और दूसरा, उन्हें जाना जाता है भारत में कंप्यूटर क्रांति के लिए, कि भारत में जो कंप्यूटर आया, आज जो तमाम सर्विसेज आप देख रहे हैं, ये उनके विजन का परिणाम है। राजीव गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो बने वीपी सिंह। वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे और इस तरीके से उनका कार्यकाल देश में आरक्षण को लेकर जो उन्होंने मंडल कमीशन बना था उसकी सिफारिशें लागू की। और जब उनकी सिफारिशें जो लागू हुई तो एक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और वो अविश्वास प्रस्ताव को फेस नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नंबर आता है चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। का कार्यकाल 223 दिन का रहा और वो समाजवादी जनता पार्टी से आते थे। इसके बाद अगला नंबर आता है वीपी नरसिम्हा राव का। वीपी नरसिम्हा राव जो कि दक्षिण भारत से आते थे, उनका कार्यकाल 4 साल 330 दिन का रहा और उनका इस देश में योगदान जो जाना जाता है वो जाना जाता है नई आर्थिक नीतियों के लिए। और जो भारत में आर्थिक सुधार हुए उसमें उनका नाम अग्रणी भूमिका के तौर पर लिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री रहे और उनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। इस तरीके से कुल 16 दिन के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद अगला नंबर आता है एच.डी. देवगौड़ा का। एच.डी. देवगौड़ा 324 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और एच.डी. देवेगौड़ा जनता दल से आते थे। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नंबर आता है इंद्र कुमार गुजराल जी का। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 30 मार्च 1998, कुल मिलाकर 332 दिन तक इस देश के वो प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद पुनः नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक उनका कार्यकाल रहा और इस तरीके से वो 6 साल और 64 दिन इस देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार रहे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नंबर आता है मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और इस तरीके से उनका कार्यकाल 10 साल 4 महीने और 2 दिन तक का रहा। वो इस देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 8 नए आईआईटी की स्थापना की, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की और कई और बहुत महत्वपूर्ण काम उनके दौरान हुए। और उनके बाद अगला नंबर आता है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो 26 मई 2014 से अभी तक हैं। उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो चुका है और तीसरा कार्यकाल के 9 या 10 महीने अभी चल रहे हैं। और अब देखते हैं कि इनको इतिहास किस तरह से
जानता है। इस तरीके से हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी एक के बारे में हमने आपके सामने एक संक्षिप्त सा विवरण दिया है और हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। कि आपने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा और देखते रहिएगा नई दुनिया संभव है।